क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में ऐसे कौन से रहस्यमय स्थान हैं जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा एक मंदिर भी है जिसे न केवल भगवान शिव का निवास माना जाता है बल्कि समय और मृत्यु से भी इसका गहरा संबंध है? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित किया गया है। महाकाल का अर्थ है काल, यानी समय और मृत्यु का देवता, जो सब कुछ नष्ट कर सकता है लेकिन साथ ही जीवन को पुनः स्थापित करने की क्षमता भी रखता है। इस मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक अद्वितीय है। महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। कहते हैं एक समय की बात है जब उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। इस नगरी पर एक अत्याचारी राक्षस दूषण ने आक्रमण कर दिया। दूषण को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देख नहीं सकता। इस अदृश्य शक्ति के बल पर वह नगरी को विध्वंस करना चाहता था। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब दूषण ने आक्रमण किया तब राजा चंद्रसेन और नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। दूषण की राख से भगवान शिव ने अपने शरीर का श्रृंगार किया और उसी समय से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने दूषण का नाश करने के बाद यह घोषणा की कि वे महाकाल के रूप में यहाँ स्थायी रूप से निवास करेंगे और इस भूमि की रक्षा करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर की कई रहस्यमय और अद्वितीय परंपराएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है यहाँ की भस्म आरती। यह आरती दिन की सबसे पहली आरती होती है, जो सुबह 4 बजे की जाती है। कहा जाता है कि पहले इस आरती के लिए जलती हुई चिता की राख लाई जाती थी और उससे भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता था। इस परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह आरती भगवान शिव की शक्ति और मृत्यु पर विजय के प्रतीक स्वरूप मानी जाती है। महाकाल का संबंध सिर्फ मृत्यु से ही नहीं बल्कि समय से भी है। प्राचीन काल में उज्जैन को समय और गणना का केंद्र माना जाता था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता था कि यहीं से पूरे विश्व के लिए मानक समय निर्धारित होता था। उज्जैन को काल गणना की नगरी कहा जाता है और भगवान महाकाल को समय का नियंत्रक माना जाता है। यह विश्वास है कि महाकाल के आशीर्वाद से समय का संतुलन बना रहता है और इसका असंतुलन प्रलय का कारण बन सकता है। उज्जैन में महाकाल को ही राजा माना जाता है। यहाँ की एक अनोखी परंपरा है कि कोई भी जीवित राजा या शासक उज्जैन में रात नहीं बिता सकता। इसका कारण यह है कि महाकाल भगवान को ही यहाँ का शासक माना जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जब शासकों ने इस नियम का उल्लंघन किया और उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जैसे कि ग्वालियर के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया और देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया था। उन्हें इसके बाद राजनीतिक असफलताओं का सामना करना पड़ा। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय परंपरा है भस्म आरती। यह आरती भगवान शिव के महाकाल रूप की विशेष आराधना है, जो उनकी शक्ति और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती की शुरुआत एक अद्भुत कहानी से जुड़ी हुई है। एक बार उज्जैन पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण किया। वह राजा अपने साथ एक अदृश्य राक्षस दूषण को लेकर आया था। उस समय के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने और नगरवासियों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया।
दूषण की राख से भगवान शिव ने अपने शरीर का श्रृंगार किया और तभी से भस्म आरती की परंपरा का आरंभ हुआ। भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इस पवित्र राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। यह अनुष्ठान उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही किया जाता है और इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की सेवा पूजा और अर्चना करने वाले 16 पुजारियों में से 10 पुजारी जनोई पति परिवार से और 6 पुजारी खून पाती पुजारी परिवार से होते हैं। ये पुजारी भस्म आरती की सभी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इसी आरती से होती है। इस आरती के साथ ही मंदिर के पट खोले जाते हैं और अघोर मंत्रों से भस्म रमाकर भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में भाग लेने के लिए पुरुषों को विशेष नियमों का पालन करना होता है। उन्हें इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, जो साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी भस्म आरती में शामिल होने के कुछ विशेष नियम होते हैं। उन्हें साड़ी पहननी आवश्यक होती है और जब शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है तब उन्हें दूसरी ओर मुड़ने को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती। भस्म आरती से जुड़े सभी नियमों का पालन आरती में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन पूरे वर्ष विभिन्न रूपों में होते हैं। बाबा महाकाल का श्रृंगार रोज अलग अलग ढंग से किया जाता है। कभी भांग से, तो कभी पुष्प से, कभी चंदन से, तो कभी सूखे मेवों से। बाबा का यह श्रृंगार उनके विभिन्न रूपों को दर्शाता है। महाकाल के दर्शन दिन की पहली आरती भस्म आरती से शुरू होकर शयन आरती तक चलते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 6 आरतियां होती हैं और हर आरती में शिव जी के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। शाम की संध्या आरती में भगवान शिव दूल्हे के स्वरूप में दिखाई देते हैं। यह स्वरूप बहुत ही सुंदर और मोहक होता है। इस आरती के बाद शयन आरती होती है, जिसमें भगवान शिव अपने असली स्वरूप में विश्राम करते हैं। इस आरती के साथ ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान शिव विश्राम करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे साल में सिर्फ एक ही दिन, नाग पंचमी के दिन, दर्शन के लिए खोला जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में वास करते हैं और इसी कारण इसे केवल नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। इस मंदिर की मूर्ति भी अत्यंत अद्वितीय है और इसे नेपाल से लाया गया था। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। नागराज तक्षक ने तब से महाकाल के समीप वास करने का निश्चय किया और तभी से वे यहाँ निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो दुर्लभ और अद्वितीय हैं। महाकालेश्वर मंदिर का वास्तु और संरचना भी अत्यंत अद्वितीय है। यह मंदिर 3 मंजिला है और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है। निचली मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, दूसरी मंजिल पर ओंकारेश्वर मंदिर और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता यह है कि यह दक्षिण मुखी है। आमतौर पर शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिण मुखी है। इसे दक्षिण मुख महाकाल भी कहा जाता है और इसे नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ है। इसे आकाश में तारक लिंग,
पाताल में हटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर के रूप में माना जाता है। उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर का आध्यात्मिक संबंध अत्यधिक गहरा है। उज्जैन को प्राचीन काल से ही तीर्थों की नगरी कहा जाता है। यहाँ महाकाल की पूजा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का भी केंद्र है। उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल की आराधना और उज्जैन की यात्रा व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है। यहाँ आने से मन की शांति और आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जो व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और उनके जीवन में भगवान शिव का अनंत आशीर्वाद होता है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। महाकाल का अनंत आशीर्वाद उन्हें न केवल मृत्यु और काल से मुक्त करता है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल उज्जैन की शान है, बल्कि यह संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यहाँ के हर कोने में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इस मंदिर का रहस्य, इसकी दिव्यता और यहाँ की अद्भुत परंपराएं सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ समय, मृत्यु और दिव्यता का संगम होता है। यहाँ आने से न केवल आपकी आस्था मजबूत होती है, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं से भी सामना करने की शक्ति मिलती है। महाकालेश्वर के रहस्यों को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितीय हिस्सा है।